नमस्कार। शासकीय कर्मचारियों के नई पेंशन योजना को लेकर लोकसभा में एक प्रश्न लगाया गया है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। तो उस प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा कि जो पेंशन योजना है उसको लेकर क्या कुछ प्रश्न लगाया गया है और जो जवाब है वह क्या जवाब दिया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 972 है, जिसका उत्तर सोमवार 10 फरवरी को दिया गया है। नई पेंशन योजना को लेकर यह प्रश्न किया गया है। श्री बालासोरी वल्लभ नैनी जी के द्वारा प्रश्न किया गया है। 972 प्रश्न संख्या है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना शुरू की है? क्या यह सच है कि विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो पहचान किए गए विवादास्पद मुद्दों का ब्यौरा क्या है? क्या समिति ने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? और यदि हाँ, तो समिति के द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया है। का से डा तक का इसमें उत्तर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24/3/2023 को की गई घोषणा के अनुसार राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय विस्तार पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को संशोधित करने के उपाय का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के स्टाफ पक्ष और राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 24/8/2024 को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अनुमोदित कर दिया है। यूपीएस को दिनांक 1/4/2025 से लागू करने के लिए दिनांक 24/1/2025 को अधिसूचित किया गया है। यूपीएस की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। इसमें जो पहली विशेषता है, 25 वर्षों की न्यूनतम आहरक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पहले के पिछले 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा तक के लिए समानुपातिक कम सेवा अवधि के लिए अनुपात में होगा। जीवित पति पत्नी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान। न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान। सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान के संबंध में मुद्रास्फीति सूचकांक सेवारत कर्मचारियों के मामलों के सादृश्य औद्योगिक कामगारों से संबंधित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW पर आधारित होगी। महंगाई राहत अर्धवार्षिकता की तारीख को उपदान के अलावा अर्धवार्षिकता तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से की दर से एक मुश्त भुगतान। इस भुगतान के कारण सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी। तो ये कुछ यूपीएस के फायदे हैं जो इसमें बताए गए हैं। प्रश्न किया गया था नई पेंशन योजना को लेकर के नई पेंशन योजना क्या कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है, और अगर लागू कर दी गई है तो क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसको लेकर प्रश्न किया गया था। तो जो वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा इसको लेकर जवाब दिया गया है। तो साथियों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लेकर लोकसभा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेंशन योजना को लेकर लगाया गया था। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।